नमस्ते। भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से। एक कहानी सुनाती हूँ आप सबको। कहानियाँ जो हम बचपन में सुना करते थे, अब हम बड़े हो गए तो हम सुनते नहीं हैं। लेकिन आपको याद है जब हम छोटे थे तो हर एक कहानी के पीछे कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर होता था। हम बड़े होते गए तो हम कहानियाँ भी भूल गए जो हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी। तो कहानी ये शुरू करते हैं। आज हम बड़े हो गए तो आज हम सुनते हैं। एक जंगल था, उसका राजा कौन होता है? शेर। तो शेर वहाँ पर पे उसका पूरा बहुत सुंदर साम्राज्य था। उसके आसपास के घरों में सारे जानवर छोटे बड़े बहुत खुश रहते थे। कोई डर का माहौल, कोई खौफ का माहौल नहीं था। सब शेर को पसंद करते थे, शेर सबको पसंद करता था। कुछ दिन बाद कुछ सियार और लकड़बग्घे आए और उन्होंने देखा, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा फला फूला हुआ साम्राज्य है यहाँ पर हमें यहाँ पे अटैक करना चाहिए, हमें यहाँ पे बसना चाहिए। ये सब यहाँ पे खुश हैं कैसे? तो कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी तिगड़म लगाई और सोचा कि हम लोग अंदर जा कर के बसने की कोशिश करते हैं। शेर तो राजा था तो वो तो समझ गया, उसने इनको आने से अंदर ही मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि इनकी सोच, इनके भाव आगे के लिए अच्छे नहीं हैं। तो उस टाइम पर पे आसपास जो खरगोश थे, चूहे थे, उन्होंने कहा, अरे आपने ये क्यों किया? कोने में ही उनको हम थोड़ा सा एक छोटा घर दे देते, दे तो देते कम से कम। हमारे पास कौन सा खाने की कमी है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो एक कोने में हम उन्हें घर ही दे दें। तो ये सुन के वो सियार और लकड़बग्घा तो समझ गया कि ये मेरे हाथ में आ जाएंगे, इनको मैं ज़रूर से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। तो उसने नकली रोना धोना शुरू किया। उसके बीवी बच्चे भी आ गए, उन्होंने भी रोना धोना शुरू किया, भूखे रहने का नाटक शुरू किया। तो शेर ने तब भी नहीं माना। शेर ने कहा, नहीं, तुम बाहर ही रहो, वहाँ पे तुम्हारे पास खाना पीना पहुँच जाएगा। शेर के घर से कुछ ही दूर पे एक लोमड़ी रहती थी। उसको ये लगता था, ये शेर करता क्या है हमारे लिए? हम ही से खाना लेता है, हम ही लोगों के ऊपर हुक्म चलाता है, ये तो जो कर रहा है वो तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं बन जाऊँगी इसको हटा करके। तो लोमड़ी ने क्या किया, वो लकड़बग्घे और सियार को जा कर के और परखाना शुरू किया कि ऐसा है, मैं तुम लोग को अंदर आने का रास्ता देती हूँ, तुम अंदर आओ और उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ पर पे राजा रानी बन जाऊँगी, तुम लोग अपना बस जाना। जिस मौके का इंतज़ार था वो उनको झोली में आके गिर के मिल गया। अब शेर, शेर की अपनी पूरी एक अच्छी खासी आर्मी भी थी। देख के दूर से हमेशा लगता है कि हाँ भाई ये शेर है, ये तो उसके पीछे आसपास 100 लोग रहते हैं, लेकिन शेर से जब आगे लोग डरते हैं वो उसका व्यक्तित्व होता है। जब आप बहुत अच्छे से सुख समृद्धि में रहते हो ना, तो आप ये भूल जाते हो कि एक्चुअली लाइफ में कष्ट होता क्या है। ये वहाँ करके जानवरों के साथ यही हुआ। वो भूल गए कि सच में उनके साथ कष्ट होता क्या है और उनके साथ होने वाला क्या था। कुछ दिन बाद बहुत सारे जानवरों के जो बच्चे थे वो गायब होने लग गए। हाहाकार मचने लग गया, शोर होने लग गया, बहुत बार खाना गायब हो जाता था। तो उसके बाद जब वहाँ पे बैठक हुई तब शेर को समझ में आया कि जो लकड़बग्घे और सियार को इन्होंने बाहर भेजा था, उन्होंने तो जाकर के अपना छोटा सा एक गांव बाहर ही बसा लिया। ये कैसे हुआ? लेकिन तब तक के देर काफ़ी हो चुकी थी। वो लकड़बग्घे और सियार, उन्होंने अपनी भी अच्छी खासी एक आर्मी जमा कर ली थी, उतना पैसा जमा कर लिया था। लेकिन वो जो लोमड़ी थी ना, वो बड़ी शातिर थी। वो शेर के सामने तो ये दिखाती थी कि भाई मैं तुम्हारी कितनी सगी हूँ, लेकिन पीछे पीछे वो इस साम्राज्य को कंगाल कर रही थी। पैसा दे आई, खाना दे आई, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी गायब यही करवाती थी। जब लकड़बग्घे और सियार के पास अच्छी खासी ताकत जमा हो गई तो उनको तो ये लगा कि अब हम इस शेर को हरा सकते हैं, अब हम इनके ऊपर हमला बोलेंगे। तब तक लेकिन पता है क्या हुआ था? आधे परिवारों का मानसिक मनोबल टूट चुका था क्योंकि उनके बच्चे चले गए थे। वो पैसे से कंगाल हो चुके थे और ना अब उनके अंदर वो लड़ने की ताकत रह गई थी। मानसिक रूप से तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अपने आप को लकड़बग्घे और सियार के सामने ही छोड़ दिया। तो वो शेर बचाता तो बचाता कैसे? जबकि सबको पता है कि शेर और लकड़बग्घा और सियार अगर सामने खड़ा होगा तो जीतेगा कौन? लेकिन जब आपका मानसिक मनोबल ही हार का हो चुका है कि अब तो मुझे हारना ही है,
और क्योंकि जब इतने अच्छे में आप रह रहे होते हो ना, सुख समृद्धि में, तब ये सोचना एकदम भूल ही जाते हो कि मेरे को लड़ना कैसे है, अपने हक के लिए मुझे अपनी आवाज़ कैसे उठानी है। यही वहाँ पे लोगों के साथ हुआ, उन जानवरों के साथ। शेर ने उनको बहुत समझाया कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, चाहे जो भी हालात है, मैं तुम लोगों के लिए लड़ूंगा, तुम बस मेरा साथ दो। आधी जनता तो वहीं हार गई। ये देख करके लोमड़ी ने सोचा कि अब मैं फ़ायदा उठाती हूँ। उसने ये सारी बात जा करके लकड़बग्घे और सियार को बता दी। उन लकड़बग्घे और सियार ने अपनी प्लानिंग करी और लोमड़ी ने इनकी कमज़ोरी बता दी। कमज़ोरी क्या थी कि शेर का एक पैर टूटा हुआ था। ये बात किसी को पता इसलिए नहीं थी क्योंकि शेर ने कभी ये दिखाया ही नहीं था। लेकिन कमज़ोरी हर जानवर की हो, इंसान की हो, हर चीज़ की हो, सबकी होती है। अब लड़ाई का वक्त आया तो शेर ने तो सामने से खड़े होकर के लड़ाई करी। लकड़बग्घे, सियार, गीदड़, हर कोई आ गया वहाँ लड़ने के लिए। शेर ने अपनी जान लगा दी, यहाँ तक कि इन्होंने शेर के पूरे घर को तहस नहस तबाह कर दिया। शेर तब भी पीछे नहीं हटा। तब लोमड़ी की बात याद आई उस सियार को। उसने जा कर के 10 लकड़बग्घे और सियार को शेर के पीछे छोड़ दिया और वो वाले पैर पे हथियार से उसके मारा जहाँ वो जानते थे कि वो कमज़ोर है। शेर तो तब भी लड़ते लड़ते उसने अपनी जान खो दी। हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो लोमड़न अपने आप को बड़ा तेज समझ रही थी, कुछ दिन तक तो वो आई, वो रानी बन के वहाँ राज की। उसको लगा अरे वाह, देखो मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उतने दिन में लकड़बग्घे और सियार ने उसके आसपास के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया और एक दिन उसी लोमड़ी को सबके सामने ला करके बेइज्जत करके उसका गला ये कह के काट दिया कि देखो ये है वो जिसने तुम्हारे खिलाफ हमसे गद्दारी की। तो जब इसने तुमसे गद्दारी की, जबकि उसको सब कुछ यहाँ सुख सुविधाएं थी, मिल रही थी, तो ये हमारी सगी कैसे हो सकती है? इसीलिए उसने सबके सामने उसका गला काट दिया। लोमड़ी तो गई जान से, ना तो उसको राजा मिला, न गद्दी मिली, न पैसा मिला, और जान से भी चली गई। आखिर में हुआ क्या? आखिर में हुआ ये कि वो सियार, लकड़बग्घे, वो आकर के वहाँ पर बैठ गए और जो वहाँ पे सुख समृद्धि का, खुशी का माहौल था, वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन जानवरों ने अपने लिए लड़ना, अपने लिए बोलना, अपने लिए सही गलत के बीच में समझना, करना सब बंद कर दिया था। तो जो लोग, जो जानवर अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, वो दूसरों से क्या उम्मीद रखते हैं? कहीं ना कहीं इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहानी आज के ज़माने की ही है। आज के लोगों को समझना है कि कौन उनके बीच में लोमड़ी है, कौन उनके बीच का सियार है। और अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाना बंद कर देंगे तो ये एकदम भी मत सोचिएगा कि कल को कोई और आपके लिए आके आवाज़ उठाएगा। आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो दूसरा आपके लिए कभी खड़ा नहीं होगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी पंचतंत्र की कहानी नहीं है, ये कहानी आपको उठाने के लिए है, ये कहानी आपको जगाने के लिए है। ये इसीलिए है कि आप जानिए कि आज आप किस माहौल में हैं। आप अपने आप को बचाइए, आप स्वयं को सुरक्षित रखिए, आप अपने कर्तव्यों को समझिए, आप अपने आप को समझिए, तभी आगे आपका अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व रहेगा तो ही सब कुछ रहेगा, वरना जो ये पैसा कमाया हुआ है, ये जो घर है, ये जो गाड़ी है, ये कपड़े हैं, ये तो यहीं रह जाएंगे। आप नहीं रहोगे तो उनको कौन पहनेगा? वो सोच लीजिएगा। इसीलिए अपना हित तभी है जब ये समाज बचेगा। अब मैंने आपको ये प्रश्न आपके दिमाग में छोड़ दिया है, आप इसका उत्तर खुद दीजिए। नमस्ते।